देखो ये जो क्वेश्चंस दिया है जस्ट अगला ये कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखो जरा ध्यान से सुनिए, एक मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, ट्रायंगल बोलो तो एक त्रिभुज, और क्यू पर ये समकोण है। क्यू पर समकोण होने पर ये कितने अंश का बनाने वाला है? 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनाने वाला है? 90 अंश का कोण बनाने वाला है। ये जो बिंदु है मेरा क्या है? क्यू। जस्ट इसके सामने वाली भुजा पी, और ये मेरी क्या कहलाएगी? आर। जस्ट इसके सामने वाला बिंदु पी और क्यू से ऊपर वाली भुजा बिंदु आर है। अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि ये मेरा लंब है और ये मेरा कर्ण और ये है आधार। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, मुझे प्रश्न में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जस्ट पी क्यू बराबर के 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर P और Q का मान कंफर्म कर रखा है कि जो P और Q है, जो मेरा ये आधार है, इसका मान कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। जस्ट अगली बात ज़रा ध्यान से सुनेंगे, ये PR है और ये QR है, ये दोनों का मान मुझे 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर है। ज़रा क्या क्लियर है वो देखो, ये P है तो ये R है और ये Q है तो ये R है। इन दोनों में से किसी एक का मान नहीं दे रखा, परंतु दोनों को मर्ज कर कर ये मान दे रखा है और मुझे किसी एक का मान कंफर्म करना है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, मुझे लंब नहीं दे रखा है तो अपनी ओर से मान लेते हैं। लंब कितना माना मैंने? x। आप पाई मान लो, z मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर लंब को मैंने क्या माना? x। और जो कर्ण है, अब ज़रा ध्यान से सुना, यहाँ पर क्या था? पी क्यू की मुझे वैल्यू फाइंड कर रखी थी, वहाँ 5 थी, और अब मैंने जो वैल्यू जानकारी वो क्यू आर, और क्यू आर को मैंने क्या माना है? एक्स। देखिएगा सवाल में मुझे पी आर प्लस के क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर के कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी आर का तो कुछ मान मुझे नहीं प्राप्त हुआ, परंतु मैंने क्यू आर को क्या माना है? एक्स। बराबर के कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। और पी आर का जब मैं मान निकालूंगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर प्लस का एक्स से इस ओर क्या में हो गया? माइनस में। अब मुझे पी आर भी प्राप्त हो गया, पी क्यू भी प्राप्त हो गया और क्यू आर भी प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जो कर्ण है मेरा, जिसे बोलते हैं हम पी आर, वो मुझे कितना प्राप्त हुआ है? 25 माइनस के एक्स। अब जैसे कि तुम्हें पता है, आधार, लंब और कर्ण तीनों का मान प्राप्त हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें कौन सा सूत्र? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ज़रा ध्यान से सुनेंगे, कर्ण की घात 2, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब जिस का मान दे रखा है मैं उसका मान रखने वाला हूँ। ये मेरा कर्ण है और कर्ण का जो मान दिया हुआ मुझे कितना दिया हुआ है? 25 माइनस के एक्स, इसकी घात कितना किया मैंने? 2 बराबर। यह लंब दे रखा है और लंब का मान मुझे कितना दिया हुआ है? एक्स, एक्स की घात 2। यह आधार दिया हुआ है और आधार का मान मुझे कितना हुआ है? 5, 5 की घात 2। यार आपने कक्षा 6 से 7th और 8th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा हुआ, a माइनस बी की घात 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ पर a का मान 25 है और b का मान x है, तो इस a के स्थान पर मैंने 25 रखा और 25 की घात कितनी कर दी मैंने? जस्ट बात आती है प्लस की। ये b की वैल्यू करा और v का मान यहाँ पर x है, तो x की घात 2। चिन्ह माइनस का प्राप्त हुआ है, सूत्र का 2 है, यहाँ a का जिक्र कर रहा है, a का मान है 25, फिर यहाँ पर b का जिक्र कर रहा है और b का मान है यहाँ पर x, चिन्ह कहीं का लगाया मैंने बराबर। यह x की घात 2 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 का वर्ग करते हैं तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 625 प्लस में x की घात 2, 25 दूनी 50 और साथ में क्या आ गया मुझे? x बराबर में x की घात 2 प्लस 25। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाए, हो गया।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मुझे जो प्राप्त होता है शेष में वो लिखूँगा 625 माइनस के 50x बराबर के 25। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, 625 यही का यही, ये प्लस का 25 था इस ओर आ गया माइनस में, ये माइनस का 50x था इस ओर चला गया प्लस में हो गया। 625 में से 25 घटाने पर मुझे प्राप्त होता है 600 और बराबर में 50x। एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया और 5 से मैं 3 को काटूँ, 6 को 5 ही करना 5, तो मुझे एक प्राप्त होता है 10 और 5 दूनी 10। x का मान कितना प्राप्त हुआ मुझे 12। अब मुझे x का मान अगर प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए x मिल रहा है और यहाँ x का जो मान प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ मुझे 12 प्राप्त हुआ है। परंतु यहाँ पर कर्ण, और जो कर्ण का मान है वो 25 माइनस के x है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, लंब था, लंब का मान मुझे 12 प्राप्त हुआ है, तो लंब बराबर मैंने लिख दिया है 12। बात आई कर्ण की, कर्ण का मान मुझे दे रखा था सर 25 माइनस के x और कर्ण बराबर 25। x की बात, x का मान प्राप्त मुझे 12 हुआ है और कर्ण 25 में से 12 गए 13, तो कर्ण का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ है 13। अगली बात आधार की आती है, जो मुझे दे रखा है आधार का मान मुझे कितना दिया हुआ है सर 5। बात क्लियर है? जस्ट अब आगे, अब हम आंसर पे हैं। यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल रहा था साइन पी कोस पी टेन पी, साइन पी कोस पी और टेन पी ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिखा सर साइन पी, और जैसा कि मैं देखूँगा यहाँ को मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ए भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर भी मैं पी भी लिख सकता हूँ। कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला जो है वो का वही रहेगा। तो साइन पी, और साइन पी के नीचे लंब है और लंब के बटे में क्या है कर्ण, तो साइन पी लंब बटे कर्ण। लंब का जो मान मुझे प्राप्त हुआ था वह कितना प्राप्त हुआ था मुझे 12, और कर्ण का जो मान मुझे प्राप्त हुआ था वह कितना प्राप्त हुआ था 13। किसका मान निकल कर आया सर? ये मेरा साइन पी का मान निकल कर आया। एक आंसर तो ये आया, ये काम क्लियर है। जस्ट बात आती है अगला कोस पी की। कोस पी बराबर के, अब कोस के साथ अगर मैंने पी लगा दिया तो सूत्र जो है वो का वही रहने वाला है, आधार बटे कर्ण। ये लिखा मैंने आधार बटे कर्ण। कोस पी बराबर आधार का जो मुझे मान प्राप्त हुआ था वह दिया हुआ था सवाल में 5। कर्ण का जो मान मेरा निकल कर आया वह कितना निकल कर आया 13। एक आंसर मुझे ये दिया हुआ है। जस्ट ये वाली बात क्लियर। अगला आता है मुझे टेन पी, और टेन पी बराबर मैं देखूंगा यहाँ पर टेन है और टेन के साथ में मैंने क्या लगाया पी, और टेन पी है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन पी बराबर लंब, लंब का जो मान मुझे दिया हुआ था वह कितना दिया हुआ था 12, और आधार का मान जो प्राप्त हुआ था वह मुझे कितना प्राप्त हुआ था 5। और ये आगे मेरे आंसर जैसे टेन पी। इन तीनों के मान मैंने ये ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन पूरा प्लीज़ नोट कर लें।